जय माता दी। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये न केवल भक्ति और श्रद्धा का समय है, बल्कि अपने भीतर सकारात्मकता और शक्ति के संचार का भी है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हुई है और 27 मार्च तक चलेगी। इस विस्तृत लेख में हम आपको सरल शब्दों में भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर नवरात्रि की पूर्ण पूजा विधि से लेकर मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। चैत्र नवरात्रि 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां। नवरात्रि प्रारंभ घट स्थापना 19 मार्च 2026, नवमी महानवमी 26 मार्च 2026, दशमी नवरात्रि पारण 27 मार्च 2026। ध्यान दें, तिथियों में स्थानीय पंचांग के अनुसार मामूली बदलाव हो सकता है। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह का माना जाता है। घट स्थापना नवरात्रि पूजा की शुरुआत 19 मार्च। घट स्थापना या कलश स्थापना नवरात्रि पूजा की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसे प्रतिपदा पहले दिन के शुभ मुहूर्त में किया जाता है। ये ब्रह्मांड और देवी मां के आगमन का प्रतीक है। घट स्थापना की सरल विधि। तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग सबसे शुभ है। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। माता की चौकी यानी वेदी तैयार करें। आवश्यक सामग्री: 1 मिट्टी का कलश, घड़ा, कलावा, मौली, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते 5 या 7, नारियल जटावाला, जौ बोने के लिए 1 मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी और जौ, लाल कपड़ा, सिंदूर, अक्षत, चावल, सुपारी, कुछ सिक्के, माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, अखंड ज्योत, दीपक, अगरबत्ती, भोग। पूजा विधि। पवित्रता। सबसे पहले स्वयं को और पूजा सामग्री को ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र का जाप कर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। गणेश पूजा। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का आवाहन करें। उन्हें फूल, अक्षत और भोग चढ़ाएं। जौ बोना। मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी और जौ मिलाकर रखें। ये समृद्धि और अन्न का प्रतीक है। इसे वरुण देव का वास माना जाता है। कलश स्थापना। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगाजल, सुपारी, 1 सिक्का, दूर्वा और अक्षत डालें। कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और कलावा बांधकर इसे आम के पत्तों के ऊपर स्थापित करें। माता का आवाहन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए मां दुर्गा का आवाहन करें और उन्हें आसन पर विराजित करें। अखंड ज्योत। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं। ये ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। नव दुर्गा, मां के 9 रूपों का विस्तृत वर्णन। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आइए भक्ति भाव से हर रूप के महत्व, मंत्र, भोग और पूजा के तरीके को समझते हैं। दिन 1। मां शैलपुत्री। महत्व। मां शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप है। ये शैल यानी हिमालय राज की पुत्री हैं। ये स्थिरता, धैर्य और करुणा का प्रतीक है। इनकी पूजा से मन को शांति और शक्ति मिलती है। स्वरूप। बैल पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल। शुभ रंग सफेद, शुभता और पवित्रता। मंत्र। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। भोग। गाय के घी का भोग। पूजा का तरीका। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान करें। उन्हें फल, फूल और घी का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। दिन 2। मां ब्रह्मचारिणी। महत्व। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, त्याग और तपस्या का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से विद्या, एकाग्रता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वरूप। हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल। श्वेत वस्त्रधारी। शुभ रंग लाल, ऊर्जा और शक्ति। मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। भोग। शक्कर या मिश्री। पूजा का तरीका। मां को फूल, अक्षत और भोग चढ़ाएं। विशेषकर मां को दूध से बनी चीजें या मिश्री का भोग पसंद है। मंत्र का जाप करें। दिन 3। मां चंद्र घंटा। महत्व। मां के माथे पर अर्धचंद्र का चिन्ह है। ये वीरता और शांति दोनों का प्रतीक है। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय और भय से मुक्ति मिलती है। इनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। स्वरूप। शेर पर सवार, 10 हाथ, विविध अस्त्र शस्त्र। शुभ रंग रॉयल ब्लू, गहरा नीला, दृढ़ता और साहस। मंत्र। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। भोग। दूध की मिठाई या सिंघाड़े का भोग। पूजा का तरीका। मां को सिंदूर, फूल और दूध की बनी मिठाई अर्पित करें। शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना करें। दिन 4। मां कुष्मांडा। महत्व। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली माना जाता है। ये आरोग्य, संपत्ति और जीवन शक्ति प्रदान करती हैं। स्वरूप। अष्टभुजी, 8 हाथ वाली, सिंह पर सवार। शुभ रंग पीला, आनंद और ऊर्जा। मंत्र।
ओम देवी कुष्मांडाय नमः। भोग मालपुआ या मौसमी फलों का रस। पूजा का तरीका, माँ को मालपुआ या मौसमी फलों का भोग लगाएं, अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। दिन 5, माँ स्कंद माता। महत्व, भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये वात्सल्य और ममता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से बुद्धि का विकास और निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। स्वरूप, सिंह पर सवार, गोद में भगवान स्कंद। शुभ रंग हरा, प्रकृति और विकास। मंत्र, ओम देवी स्कंद माताए नमः। भोग बीले का भोग। पूजा का तरीका, माँ को पीले रंग के फूल और फल, विशेषकर केले अर्पित करें। संतान प्राप्ति या बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। दिन 6, माँ कात्यायनी। महत्व, ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये महिषासुर का वध करने वाली हैं। इनकी पूजा से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। स्वरूप, सिंह पर सवार, 4 हाथ। शुभ रंग ग्रे स्लेटी, नकारात्मकता पर विजय। मंत्र, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। भोग शहद और मीठे पकवान। पूजा का तरीका, माँ को शहद अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे रोग दोष दूर होते हैं और तरक्की मिलती है। दिन 7, माँ कालरात्रि। महत्व, माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सबसे भयानक रूप है, लेकिन ये भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ये नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के असर को खत्म करती हैं। स्वरूप, कृष्ण, काला रंग, गधे पर सवार, बिखरे बाल। शुभ रंग संतरी, ऊर्जा और उत्साह। मंत्र, ओम देवी कालरात्रै नमः। भोग गुड़ का भोग। पूजा का तरीका, सप्तमी की रात कालरात्रि पूजन बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ को गुड़ का भोग लगाएं। तंत्र बाधा या भय से मुक्ति के लिए इस दिन विशेष पूजा की जाती है। दिन 8, माँ महागौरी अष्टमी। महत्व, तपस्या के कारण माँ का रंग सांवला हो गया था, जिसे भगवान शिव ने गंगाजल से धोकर गौर यानी श्वेत किया। ये पवित्रता, शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इनकी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वरूप, वृषभ, बैल पर सवार, गोरे रंग की। शुभ रंग मोरपंखी हरा, पीकॉक ग्रीन, शांति और सौंदर्य। मंत्र, ओम देवी महागौर्यै नमः। भोग नारियल या नारियल की मिठाई। पूजा का तरीका, माँ को नारियल चढ़ाएं। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। दिन 9, माँ सिद्धिदात्री नवमी। महत्व, सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां, सभी प्रकार की सफलताएं देने वाली। ये 9वीं और अंतिम देवी हैं। इनकी पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और साधक को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर रूप में इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियां मिली थीं। स्वरूप, कमल पर विराजमान, 4 हाथ। शुभ रंग गुलाबी, प्रेम और करुणा। मंत्र, ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। भोग हलवा पूड़ी, काले चने, खीर। पूजा का तरीका, नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही महाआरती और हवन किया जाता है। कन्या पूजन, कंजक भी इसी दिन सबसे ज्यादा किया जाता है। माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। चैत्र नवरात्रि की पूर्ण पूजा विधि, प्रतिदिन 9 दिनों तक आपको हर रोज सुबह और शाम को माता की पूजा करनी चाहिए। शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन त्योहार आपके जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और शक्ति लेकर आए। माँ दुर्गा के सभी रूपों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। बोलो सांचे दरबार की जय। शुभ नवरात्रि। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।